गांव चंदपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम के पास जमीन बहुत कम थी, बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मुश्किल से अपने परिवार के लिए अनाज उगा पाता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। हरिराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में हल चलाता, बीज बोता और शाम को थका हारा घर लौटता। बारिश कभी समय पर होती, कभी नहीं। कभी फसल अच्छी होती तो मंडी में दाम कम मिलते, लेकिन हरिराम ने कभी हार नहीं मानी। उसके दो छोटे बच्चे थे, गोपाल और सीमा। हरिराम चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, ताकि उन्हें उसकी तरह मेहनत से पेट न पालना पड़े। लेकिन पैसे की तंगी के कारण वह बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में नहीं करवा सकता था। फिर भी वह गांव के सरकारी स्कूल में उन्हें रोज भेजता और रात को खुद उन्हें पढ़ाता, चाहे दिन भर खेत में कितना भी थक गया हो। एक साल बहुत बुरा सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी सूख गया। बहुत से किसान गांव छोड़कर शहर चले गए। हरिराम के पास कोई और काम नहीं था और न ही जमीन बेचने के लिए बची थी। गांव के कुछ लोगों ने कहा, अब तो शहर चलो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हरिराम ने कहा, जब तक सांस है मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने पुराने अनुभव और थोड़ी बहुत खेती की जानकारी से खेत में जैविक खाद और देसी बीजों का प्रयोग शुरू किया। उसने थोड़ी सी सब्जियां लगाईं और गांव के हाट में बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसका उगाया सामान पसंद आने लगा। उसकी सब्जियां ताज़ा और बिना रसायन की होती। लोग दूर दूर से लेने आने लगे। हरिराम ने अपनी आमदनी से एक पुराना मोबाइल खरीदा और अपने बेटे गोपाल की मदद से ऑनलाइन मंडियों में जुड़ गया। अब वह अपने खेत की सब्जियों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगा। उसके ग्राहक बढ़ते गए और आमदनी भी।